हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू के एमपीएड के 2022-23 के एडमिशन प्रोसीजर के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, बीएचयू का जो इस साल का रिटन एंट्रेंस टेस्ट है वो सीयूईटी के थ्रू होगा। सीयूईटी मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसके पीजी के रजिस्ट्रेशन इस समय स्टार्ट हो चुके हैं। सीयूईटी कौन कंडक्ट कराएगा? एनटीए कंडक्ट कराएगा, जिसमें बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं, बीएचयू भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो क्या है सारी डिटेल्स, ये आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है कंप्लीट, रिटन एंट्रेंस एग्जाम की क्या डिटेल्स हैं, स्किल टेस्ट या फिजिकल टेस्ट आपके एमपीएड में होगा या नहीं होगा, होगा तो कितने मार्क्स का होगा, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट पर मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये सब बताऊंगा मैं। टोटल कितनी फीस है एमपीएड की, कितनी सीट्स हैं टोटल एमपीएड कोर्स में, और कंप्लीट एडमिशन प्रोसीजर क्या है, सारी डिटेल्स आज की वीडियो में आपको दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। तो रजिस्ट्रेशन की बात अगर हम करें तो रजिस्ट्रेशन इस समय चल रहे हैं जो कि 18 जून 2022 तक चलेंगे, यानी 18 जून 2022 शाम 5 बजे से पहले पहले आपको अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लेना है। एमपीएड कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो कहाँ पर कराना है? www.nta.nic.in। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से क्लिक करके आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। फीस सबमिट करने की लास्ट डेट होगी आपकी 19 जून, यानी एक दिन एक्स्ट्रा फीस सबमिट करने के लिए टाइम आपको दिया जाएगा। उससे पहले भी आप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। रजिस्ट्रेशन फीस कितनी होगी? जनरल कैटेगरी की होगी 800 रुपीज़, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर या जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 600 रुपीज़, एससी एसटी या थर्ड जेंडर की होगी 550 रुपीज़, और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी तो फिजिकल एजुकेशन कोर्सेज में एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। और अगर आप फॉरेन कैंडिडेट हैं तो आपकी फीस होगी 4000 रुपीज़। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब रजिस्ट्रेशन जब आप nta.nic.in वाली वेबसाइट पर जाएंगे तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ किस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बिल्कुल सेम है जो कि दूसरे फॉर्म्स आप फिल करते हैं। आपको करना क्या है, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पर ब्लू कलर में आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है अप्लाई फॉर एग्जाम सेंटर डिटेल्स। तो यहाँ पर आपको एमपीएड का जो कोड है वो है PGQP43, मतलब 43 जो कोड नंबर है उस पर आपको क्लिक करना है। इसका मतलब है कि आप एमपीएड कोर्स का एंट्रेंस दे रहे हैं। तो बहुत ध्यान से कोड देख करके क्लिक करिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप दूसरे कोड पर क्लिक कर दें और फिर वो दूसरे कोर्स का हो और आप एमपीएड में एडमिशन ना ले पाएँ। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, PGQP43 पर ही आपको क्लिक करना है अगर आपको एमपीएड में एडमिशन लेना है बीएचयू में। ठीक है, और बाकी जो अदर डिटेल्स हैं वो तो आप फिल कर ही देंगे, उनके बारे में मुझे ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करने की। तो ये मैंने रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको बता दिया है। अब हम आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आपको एमपीएड कोर्स में एडमिशन लेना है बीएचयू में तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आपने बीपीएड कंप्लीट करी हो मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। वो बीपीएड 2 ईयर्स वाली बीपीएड भी हो सकती है, वो बीपीएड 4 ईयर्स वाली बीपीएड भी हो सकती है, कोई सी भी आपने बीपीएड कंप्लीट करी हो। अगर बीपीएड के अलावा अदर कोर्स हैं जैसे कि बीपीईएस है या बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन है तो उन्हें एलिजिबल नहीं माना जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बीएचयू जो है वो बीपीईएस कोर्स को और बीएससी कोर्स को एलिजिबल नहीं मानता है एमपीएड में एडमिशन लेने के लिए। हालांकि बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन की अगर बात की जाए तो उसके बारे में क्लियर लिखा हुआ है एनसीटीई के नॉर्म्स में कि बीएससी वाले एडमिशन ले सकते हैं डायरेक्ट एमपीएड कोर्स में, लेकिन फिर भी बीएचयू बीएससी वालों को भी नहीं मानता है। तो जिन लोगों ने बीपीएड किया है सिर्फ वही एमपीएड कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, अब बात करते हैं हम टोटल सीट्स की। तो टोटल कितनी सीट्स हैं एमपीएड कोर्स में बीएचयू में? स्क्रीन पर आप देख सकते हैं टोटल 49 सीट्स हैं सभी कैटेगरीज को मिला करके, जनरल ईडब्ल्यूएस एससी एसटी जो भी कैटेगरीज हैं सभी को मिला करके टोटल 49 सीट्स हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो 49 सीट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये पेड सीट्स से अलग हैं। ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग पेड सीट्स, मतलब पेड सीट्स अलग होती हैं और रेगुलर सीट्स अलग होती हैं। तो ये जो 49 मैंने आपको बताई हैं ये रेगुलर सीट्स हैं। पेड सीट क्या होती हैं उसके बारे में हो सकता है आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई हो, तो पेड सीट्स के बारे में आपको बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियोस मिल जाएंगी, उनके बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा। पेड सीट्स का क्राइटेरिया अलग है, ये बिल्कुल लास्ट में दी जाती है उन स्टूडेंट्स को जिनका रेगुलर सीट्स में एडमिशन नहीं हो पाता है। इनकी फीस भी बहुत ज़्यादा होती है रेगुलर सीट्स से। ठीक है, तो उसके बारे में आप सर्च कर लीजिएगा पेड सीट्स क्या होती हैं। वैसे मेनली 49 सीट्स ही हैं एमपीएड में रेगुलर। ठीक है, एक नोट करने वाली बात यह है कि ये जो 49 सीट्स हैं इनमें से 50% सीट्स गर्ल कैंडिडेट के लिए रिजर्व हैं। अगर इन केस 15% गर्ल कैंडिडेट नहीं हो पाते हैं तो उस केस में वो सीट्स बॉयज़ को अलॉट की जा सकती हैं।
ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। 15% सीट्स गर्ल्स के लिए रिजर्व हैं। तो ये सीट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हम आगे बात करते हैं फी स्ट्रक्चर की। एमपीएड का टोटल कितनी फीस होगी आपकी अगर आपको बीएचयू में एडमिशन लेना है। तो आप देख सकते हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर की फीस होगी 2732 रुपीज़। बहुत कम फीस है बीएचयू में एमपीएड की। ये फर्स्ट सेमेस्टर की फीस मैंने आपको बताई है। और अगर पेड सीट की हम बात करें, जैसा कि अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, तो आपके फर्स्ट ईयर की एमपीएड की फीस कितनी होगी 35,000। ये पूरे फर्स्ट ईयर की होगी। और ये जो मैंने बताई है आपको रेगुलर सीट की, ये आपकी सिर्फ 2732 रुपये है। तो काफ़ी का डिफरेंस आप देख सकते हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा, हॉस्टल फीस कितनी होगी कई स्टूडेंट्स पूछते हैं, तो मैं आपको बता दूं 4 to 5,000 के बीच आपके हॉस्टल की फीस होगी। ठीक है, तो फीस के बारे में आपको एक आइडिया लग गया है। आइडिया नहीं लगा बल्कि एग्जैक्ट आपको पता ही चल गया है कि कितनी फीस आपको देनी होगी अगर आपका एडमिशन हो जाता है। तो ये बात की मैंने फीस स्ट्रक्चर की। अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पर, जो कि है सिलेक्शन क्राइटेरिया। अगर आपको बीएचयू में एमपीएड कोर्स में एडमिशन लेना है तो उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, आपको क्या क्या करना होगा ताकि आपका बीएचयू में एडमिशन हो जाए। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया में दो चीज़ें हैं। सबसे पहला है रिटन एंट्रेंस टेस्ट और दूसरा है आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट। ध्यान दीजिएगा, एमपीएड के लिए कोई स्किल टेस्ट नहीं है और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट पर भी आपको कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। चाहे आपके पास किसी भी लेवल का स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हो, आपको उस पर मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। आपका जो सिलेक्शन है वो सिर्फ रिटन एंट्रेंस टेस्ट और फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बेसिस पर ही होगा। तो इन दोनों के लिए आपको मेहनत करनी है। अब वन बाय वन मैं इन दोनों की डिटेल आपको दे देता हूं। पहले हम बात करते हैं रिटन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। तो रिटन टेस्ट को आपके दो सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 25 क्वेश्चंस होंगे और सेक्शन बी जो है उसमें टोटल 75 क्वेश्चंस होंगे, जिसे मिलाकर टोटल 100 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। अब इसका सिलेबस क्या होगा, तो सेक्शन ए का जो सिलेबस होगा उसमें आपके इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, एनालिटिकल स्किल्स, इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और सेक्शन बी जो है वो है डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस। उसमें आपने पूरा बीपीएड में जो कुछ पढ़ा है उसमें से आपसे पूछा जाएगा। डिटेल के लिए आप स्क्रीन पर ये सिलेबस आपको पूरा दिख रहा है, ये देख सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ये सिलेबस अवेलेबल है, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली ये है कि रिटन एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स आपके आने चाहिए। तो स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा, कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है रिटन एंट्रेंस टेस्ट के लिए, लेकिन एक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। वो क्या है, जो 6 टाइम्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे, यानी कि टोटल 49 सीट्स हैं, तो 49 इंटू 6 कितना हो गया, 294 हो गया। तो जितने भी स्टूडेंट्स रिटन एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर हुए हैं उनमें से सिर्फ स्टार्टिंग की रैंक के 294 स्टूडेंट्स ही नेक्स्ट स्टेज के लिए यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। और अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते तो आपकी जर्नी यहीं पर खत्म हो जाएगी। अब थोड़ी और डिटेल मैं आपको बता देता हूँ रिटन टेस्ट की। देखिए आपकी पूरी मार्किंग स्कीम क्या होगी, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आपका जो एक क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का होगा। इसका मतलब क्या हो जाता है कि 400 मार्क्स का आपका पूरा पेपर होने वाला है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है तो 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। बाकी ये सब जो आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा है आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट बात थी वो मैंने आपको बता दी है। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, तो रिटन एंट्रेंस टेस्ट की आपको अपनी डिटेल पता चल गई है। अब जो स्टूडेंट्स रिटन टेस्ट क्वालिफाई करेंगे वो नेक्स्ट फेज में यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट में अपीयर होंगे। तो अब मैं आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट की डिटेल बता देता हूँ। देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, आपके फिजिकल फिटनेस टेस्ट में मॉडिफाइड आफर टेस्ट होगा। इसमें 6 टेस्ट आइटम्स हैं आपके, 50 यार्ड डैश, 4x10 शटल रन, बेंटनी सिटअप्स, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, ओवरहेड बैक थ्रो और 600 यार्ड रनिंग। अब ये टेस्ट किस तरह से होंगे, इनके क्या मार्किंग स्कीम है, इस पर लास्ट ईयर जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने थोड़ा और डिटेल में बताया था, तो आप चाहें तो वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। वैसे अभी आप अपना रिटन पर फोकस करिए और फिजिकल की भी तैयारी करते रहिए। इसकी मार्किंग स्कीम क्या होगी उसके बारे में आपको आगे टेलीग्राम चैनल के थ्रू डिटेल्स प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में भी बता दिया है, रिटन टेस्ट की भी डिटेल दे दी है, और इससे अलग जो दूसरी बातें थी आपकी फीस, सीट, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ये सारी बातें भी मैंने आपको बता दी हैं। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से कमेंट से पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके सभी क्वेश्चंस का रिप्लाई करने की। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।